स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा सर्वनाम। सर्वनाम, सर्व और नाम, सर्व प्लस नाम दो शब्दों से मिलकर बना है सर्व और नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका, इसका अर्थ हुआ सबका नाम, यानी जो सबके स्थान पर काम आएगा। किसके? परिभाषा में संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आएंगे। संज्ञा आपने की थी, तो संज्ञा में क्या था? जैसे किसी का नाम है मोहन, सोहन, ये सारे क्या है? संज्ञा शब्द है। इन शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है, क्योंकि हर जगह पर अपने संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मान लो अपने कोई एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, जैसे राम बाजार गया, राम बाजार गया, राम ने फल खरीदे, तो इसको अपने बार बार इस राम को प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम इसके स्थान पर क्या है? इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो सर्वनाम कौन सा आएगा? जैसे राम बाजार गया तो उसने फल खरीदे, ठीक है। तो इन क्या संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। यानी कि एक ही शब्द जो बार बार आ रहा है, राम आया, राम दूसरी बार राम आएगा, तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे? उस शब्द को हटा करके सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर देंगे, ताकि एक ही शब्द बार बार ना आ सके। तो सर्वनाम शब्द परिभाषा में पता चलेगी कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द काम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो कौन कौन से शब्द काम आते हैं? जैसे अपने कहते हैं यह, वह, मैं, तुम, आप, ये सभी शब्द किस में आएंगे? सर्वनाम शब्द में आएंगे। स्वयं, कौन, ये सभी सब शब्द किसके स्थान पर काम आएंगे? संज्ञा के स्थान पर काम आएंगे, और इन सभी शब्दों को क्या कहा जाएगा? सर्वनाम शब्द कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो कौन से 6 भेद हुए? भेद 6 हैं सर्वनाम के: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये 6 भेद होते हैं। इन भेदों का अपने आगे वर्णन करेंगे, इनको समझेंगे। तो कैसे? सबसे पहला अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक क्या होता है? कि जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष या स्त्री, यानी कि पुरुष जाति का या स्त्री जाति के जो भी शब्द होंगे उनके नाम के स्थान पर इसमें आएगा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष या स्त्री दोनों के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, दोनों के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, तो यहाँ मैं शब्द क्या है? पुरुष जाति का बोध करवाने वाला है। उसके बाद वे आज मेला देखने जाएंगे, तो ये भी क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। सबसे पहले तो अपने पास पुरुषवाचक सर्वनाम है, किसमें प्रयोग होता है? कि पुरुष और स्त्री जाति के जो शब्द होंगे उनके स्थान पर जो प्रयोग किया जाएगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, वे आज मेला देखने जाएंगे। उसके बाद इसके क्या 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक के। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? वक्ता के लिए, यानी बोलने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो क्या होंगे? पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष होगा। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष।
यानी कि वक्ता, बोलने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया, वक्ता। तो उनके लिए जो भी शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो कौन से होंगे, वक्ता के लिए जो भी शब्द अपने प्रयोग करेंगे वो कौन से होंगे, उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में जैसे मैं हो गया, मेरा, मेरी, और मैं, मेरा, मेरी, ये शब्द हो गए। उसके बाद इसी में बहुवचन शब्द हो जाए, जैसे हम, हमारा, हमारी, हमारे, ये सारे शब्द किसमें आ जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरा, मेरे, और उसके बाद बहुवचन में हम, हमारा, हमारी, हमारे, ऐसे शब्द ये सारे किसमें आएंगे, उत्तम पुरुष में आएंगे। उसके बाद दूसरा है इसमें मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है कौन, श्रोता, यानी सुनने वाला। पहला उत्तम पुरुष बोलने वाला, श्रोता कौन सा हो गया, सुनने वाला, यानी कि दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है, यानी कि वक्ता को जो सुन रहा है वो कौन होगा, श्रोता, यानी सुनने वाला। तो वो कौन सा होता है, मध्यम पुरुष होता है। सुनने वाला कौन होगा, मध्यम पुरुष। उसमें आ जाएगा जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या आप, आपका, आपकी, आपके, ये सारे शब्द किसमें आ जाएंगे, आप, आपका, आपकी, आपके, ये सारे शब्द किसमें आएंगे, मध्यम पुरुष में, यानी कि जो सुनने वाला होगा। ये शब्द कब प्रयोग होंगे, कि जब ये क्या होंगे ये शब्द हमेशा तभी प्रयोग किए जाएंगे जब अपने से कोई बड़ा हमारे सामने हो, आप, हम उसको बुला रहे हैं, तब हम उसके प्रयोग कौन सा करेंगे, आप, आपका, आपकी, आपके, यानी कि इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। तीसरा अपने पास अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसके लिए होता है, वक्ता और श्रोता दोनों को छोड़ के, कि ना तो वक्ता के लिए प्रयोग किया जाएगा और न श्रोता के लिए प्रयोग किया जाएगा। जब वक्ता और श्रोता दोनों को छोड़कर किसी तीसरे के लिए अपने कोई शब्द प्रयोग कर रहे हैं सर्वनाम, तो वो कौन सा होगा, अन्य पुरुष के लिए। जैसे अपने बोलते हैं वह, वे, वह, उनका, उनकी, उनके, यानी अपने कुछ कह दें कि कल वह बाजार जा रहा था, तो वह शब्द यानी कि तीसरा कोई व्यक्ति है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो किसी तीसरे के लिए जब भी बात की जाएगी उसके लिए जो भी शब्द हम प्रयोग करेंगे तो वो किसमें आएंगे, अन्य पुरुष में आएंगे। अन्य पुरुष यानी वक्ता और श्रोता, ना तो बोलने वाला है ना सुनने वाला है, जबकि तीसरे व्यक्ति के लिए जब कोई बात की जा रही है तो किसमें आएगा, अन्य पुरुष में आएगा। दूसरा है अपना नीतिवाचक सर्वनाम। नीतिवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं या खुद के लिए, यानी अपने आप के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा सर्वनाम कहलाता है, नीतिवाचक सर्वनाम। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं या खुद के लिए करता है, यानी अपने आप के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम करेंगे तो वो कौन सा होगा, नीतिवाचक। जैसे मैं, आप, चला जाऊंगा, यहाँ आप शब्द क्या है, नीतिवाचक। कौन सा, आप शब्द किसमें आएगा, नीतिवाचक। नीति यानी अपने आप करूंगा, मैं आप चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, या मैं खुद चला जाऊंगा। और उसके बाद दूसरा है यह कार्य मैं स्वयं करूंगा। स्वयं शब्द, यहाँ स्वयं शब्द आ सकता है, खुद शब्द आ सकता है, आप शब्द आ सकता है। तो यहाँ आपने कहा कि यह कार्य मैं स्वयं करूंगा। जब स्वयं के लिए या खुद के लिए जो भी शब्द आएगा, जो भी सर्वनाम शब्द आएगा तो क्या कहलाएगा, नीतिवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसके बाद तीसरा अपना निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी कोई भी चीज निश्चित हो, अपने को पता हो कि हाँ ये चीज है, वो निश्चित है। जैसे निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं का निश्चयात्मक। निश्चयात्मक होता है पक्का पता हो अपने वजह से, यानी पूर्ण रूप से पता हो। निकट या दूर का जो भी व्यक्ति या वस्तु है उसके बारे में अपने पूरी जानकारी हो, तब वो क्या होगा, निश्चयात्मक संकेत करने वाले शब्द। ठीक है, जैसे यह है, वह, ये शब्द किसमें आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अपने कहते हैं कि वह तो राम है, तो ये राम के लिए कौन सा शब्द आया, वह शब्द। वह तो राम है, निश्चित है हमें कि वो कौन है, राम है। निश्चित, जब किसी भी शब्द के द्वारा हमें निश्चित पता चले कि कौन है आगे, तो तब वो क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह
किसके लिए? यह रमेश का घोड़ा। तो यह शब्द किसके लिए है? घोड़े के लिए आया हुआ है। तो यह घोड़ा किसका है? रमेश का, यानी कि यह रमेश का घोड़ा है। यहाँ निश्चित है यह शब्द किसके लिए है? घोड़े के लिए आया हुआ है। निश्चित पता चल रहा है, ये निश्चय है, हमें ये चीज हमें पक्के रूप से या पूर्ण रूप से पता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? ये कौन सा सर्वनाम हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चौथा है अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चय अनिश्चय में हमें पूरी तरह से पता होता है, लेकिन अनिश्चय में क्या होगा? जब हमें पूरी तरह से पता ना हो तो वो कौन सा होगा? कि जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध करवाए, यानी कि निश्चित नहीं है, हमें पता ही नहीं है कौन है, नहीं है, क्या है, वो सारी चीजें। कि जब अनिश्चित वस्तुओं का, कि जो सर्वनाम शब्द किसका? अनिश्चित वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध करवाए, तो वो कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कि जब किसी सर्वनाम शब्द से क्या पता चले हमें? अनिश्चित वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है। अनिश्चित वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है, तो वो क्या, कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? कोई, कुछ, किसी। ये तीन तरह के शब्द आते हैं, कोई, कुछ और किसी। अब कोई शब्द और कुछ शब्द या किसी शब्द कब कब प्रयोग किए जाएंगे? कोई और जो किसी शब्द है, कोई और किसी शब्द का प्रयोग होता है प्राणीवाचक के लिए, यानी कि जो सजीव वस्तुएं या सजीव हैं उनके लिए कौन सा प्रयोग होगा? कोई या किसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है कुछ, ये कुछ शब्द का प्रयोग किया जाएगा अप्राणीवाचक के लिए, यानी कि जिनके अंदर निर्जीव, जिसको हम कहते हैं कि कुछ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? निर्जीव वस्तुओं के लिए या अप्राणीवाचक संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक कैसे है? कि जैसे दरवाजे पर कोई आया है, यहाँ क्या अनिश्चित है, कोई आया है, हमें नहीं पता कि कौन आया, लेकिन है कौन सा? ये प्राणीवाचक है, ये कोई आया हुआ है। कोई आदमी हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई शब्द किसके लिए आएगा? प्राणीवाचक के लिए। उसके बाद आता है दूसरा, जैसे किसी ने सच ही कहा है कि सत्य की जीत होती है। तो यहाँ किसी शब्द किसके लिए आया? प्राणीवाचक के लिए, यानी किसी ने सच ही कहा है। किसी यानी किसी व्यक्ति ने कहा होगा, किसी साधु संत ने कहा होगा, या किसी बुजुर्ग ने कहा होगा। तो यहाँ किसी शब्द किसके लिए है? प्राणीवाचक के लिए आया। इसलिए किसी ने सच ही कहा है, सत्य की जीत होती है। उसके बाद तीसरा अपना, उसके हाथ में कुछ है। यहाँ कौन सा आ गया? कुछ। उसके हाथ में कुछ है। कुछ है का मतलब अप्राणीवाचक है, यानी कि ये मार्कर है, तो ये क्या है? अप्राणीवाचक है, यानी कि उसके हाथ में कुछ है लेकिन अपने को पता नहीं है कि क्या है। या अपने जैसे कह देते हैं कि चाय में कुछ गिर गया। अब चाय में कोई नहीं गिर सकता, तो कुछ ही गिरेगा, यानी कि उसमें अपने को पता नहीं है क्या चीज हो सकती है। ये हो गया अपना निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, तीनों हो गए हैं। पहले अपना पुरुषवाचक हो गया, पुरुष के बाद ये निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। और उसके बाद अपने करेंगे कौन कौन से? दो रह गए हैं। एक तो अपना रह गया पुरुष प्रश्नवाचक, और उसके बाद रह गया एक संबंधवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाता है? प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम क्या प्रश्न करने के लिए करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसके लिए शब्द कौन कौन से आते हैं? जैसे कौन, किसे, किसने, किसको। ये शब्द किसके लिए आएंगे? प्राणीवाचक संज्ञा के लिए। इसके लिए प्राणीवाचक संज्ञा के लिए। लेकिन इसमें क्या प्रश्न अगर क्या से आए तो वो क्या होगा? अप्राणीवाचक संज्ञा होगी। तो क्या है? प्रश्नवाचक है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है या किया जाए, उसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं? कौन से हो सकता है, किसे से हो सकता है,
किसने या किसको, ये प्राणीवाचक के लिए होगा। और क्या से अगर प्रश्न किया जाता तो वह प्राणीवाचक संज्ञा के लिए होगा। जैसे अपने पहला उदाहरण है कि कल तुम्हारे साथ कौन था। कौन शब्द है प्राणीवाचक है, यानी कि हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, मेरे साथ सुरेश था, मेरे साथ रमेश था या कुछ और। कि कल तुम्हारे साथ कौन था, या कौन शब्द किसके लिए है, प्राणीवाचक के लिए, इसलिए हम यहाँ जो भी नाम लेंगे वो क्या किसी प्राणीवाचक का ही होगा। दूसरा है अपना जैसे रमेश के हाथ में क्या है, क्या शब्द है, तो किसमें आएगा, प्राणीवाचक में। क्या यानी कि अपने क्या कोई भी चीज हो सकती है, जैसे अपने कह दें कि रमेश के हाथ में तलवार है, बंदूक है, या कुछ पेन है, पेंसिल है, ऐसे कुछ भी चीज अपने कह सकते हैं, तो ये क्या होगा, प्राणीवाचक होगा। तीसरा सूरज को किसने मारा, मारा यानी कि उसकी पिटाई किसने कर दी, तो यहाँ भी किसका आएगा, किसी प्राणीवाचक का नाम ही आएगा। जैसे कह दे कि सूरज को सुरेश ने मारा या रमेश ने मारा। उसके बाद चौथा है अपना राम ने किसको मारा था, तो अपने को सबको पता है किसको, तो यहाँ अपने क्या लिखेंगे, राम ने रावण को मारा था। तो ये क्या हो गया, अपने प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, यानी कि जब भी क्या है जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाएगा। ये शब्द कौन से हैं, इन शब्दों, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाएगा वहां कौन सा सर्वनाम होगा, हमेशा ही प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद लास्ट अपना संबंधवाचक सर्वनाम, कि जहां दो वस्तुओं या व्यक्तियों में क्या होगा, दो वस्तुओं या व्यक्तियों में संबंध प्रकट हो, आपस में क्या हो, संबंध हो। जहां दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों में संबंध प्रकट होगा वहां कौन सा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। कि या तो दो वस्तुओं में संबंध हो सकता है या दो व्यक्तियों में संबंध हो सकता है, तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसमें सर्वनाम शब्द जोड़े के रूप में आते हैं, हमेशा ही क्या मिलेगा, जोड़े में आएंगे। जैसे क्या मिलेगा अपने को, जब तब, जैसा वैसा, जिसकी उसकी। ये शब्द के एक वाक्य में दो जगह लिखे हुए आएंगे कि जब तब, ये दोनों शब्द उस वाक्य में मिलेंगे अपने को। जैसा वैसा ये सारे क्या है, जोड़े में ही हमेशा मिलेंगे। जैसे अपने उदाहरण है कि जब मैं घर पहुंचा, यहाँ क्या है, जब मैं घर पहुंचा तब वह चला गया। तो यहाँ क्या कि जब तब, कि जब मैं घर पहुंचा तब वह चला गया। दूसरा जैसे जैसा करोगे वैसा करोगे, तो ये जैसा, जैसा और वैसा, कि जैसा करोगे वैसा करोगे। तीसरा अपने पास उदाहरण है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बहुत बार सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि ये शब्द हमेशा किसमें मिलेंगे अपने को, जोड़े में ही मिलेंगे। तो कौन सा होगा, या दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों में क्या होगा, संबंध प्रकट होगा। जहां दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों में संबंध प्रकट हो तो वहां क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और इसी के साथ ही आज अपना टॉपिक है सर्वनाम का था। तो आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा।